आज मैं आपके साथ फ्रिज फ्रीजर से निकला जमा हुआ गोश्त सिर्फ 1 से 2 मिनट में खोलने का तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी। ये नया तरीका आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ना तो आपको इसको पानी में भिगो के रखना पड़ेगा, ना घंटों इसके खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल वॉच करेंगे तो तमाम टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अचार के डब्बे और जार जब आप धोते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं। इनको धोने में टाइम भी लगता है, आपके हाथ भी गंदे होते हैं और काफी सारा सर्फ साबुन का भी खर्चा होता है। तो आज आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना सर्फ साबुन का ज्यादा खर्चा होगा। करना आपने क्या है कि आपने इन डब्बों में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल देना है, फिर आपने इनमें तेज गर्म पानी डाल देना है। अगर प्लास्टिक के डब्बे हैं तो थोड़ा सा कम तेज गर्म पानी डालिएगा। फिर आपने इनमें टिश्यू पेपर डाल देने हैं दोनों में और ढक्कन लगाकर आपने इनको अच्छी तरह से शेक करना है। 1 मिनट के लिए आपने इनको अच्छी तरह से शेक करना है। फिर आपने इनको सिंक पर जाकर धो लेना है। इस तरीके से टिश्यू पेपर तमाम चिकनाई को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। लास्ट में आपने सिंपल इनको डिश वॉश लिक्विड से धो लेना है। इस तरीके से तमाम चिकनाई बहुत अच्छी तरह से उतर जाती है। आपके स्पंज भी गंदे नहीं होते, आपके हाथ भी चिकने नहीं होते और इनको धोने में आपका टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत अच्छी तरह से वॉश भी हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये टाइम सेविंग और मनी सेविंग हैक आपको पसंद आया होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के बचे हुए नहाने वाले साबुन से रिलेटेड है। ये अक्सर हमारे घर में काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आप इनको इस्तेमाल नहीं करते, आप इनको फेंक देते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी काफी सारी मनी सेविंग भी होगी और आपको मुश्किल काम करने में आसानी भी होगी। आपने एक देगची में पानी ले लेना है, इसमें आपने ये साबुन डाल देने हैं और फिर आपने इनको बॉईल कर लेना है। ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे और जब आप वॉशिंग मशीन में बेडशीट्स को धोते हैं आप इस उबले हुए साबुन के लिक्विड को इस वॉशिंग मशीन में डाल दिया करें। इससे आपकी व्हाइट बेडशीट बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी, दाग धब्बे भी साफ होंगे और उनसे स्मेल भी खत्म होगी और सर्फ का भी कम खर्च होगा क्योंकि इन बेडशीट्स को धोने के लिए सर्फ का काफी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जब आप बच्चों की स्कूल सॉक्स धोते हैं वो अक्सर व्हाइट कलर की होती हैं तो उन पर भी काफी सारे दाग धब्बे लगे होते हैं और वो बहुत ज्यादा पीली होती हैं और उनसे स्मेल भी बहुत ज्यादा आ रही होती है। तो इस तरह से बचे हुए साबुन का आप लिक्विड बना लिया करें और वॉशिंग मशीन में सॉक्स को धोते वक्त ये डाल दिया करें। मुख्तलिफ किस्म के साबुन इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों की सॉक्स से अच्छी खुशबू भी आएगी, इनकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और सर्फ का भी कम इस्तेमाल होगा और जुराबे भी बहुत अच्छी तरह से साफ, नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। ये बहुत जबरदस्त टिप है, इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और बचे हुए साबुन का बेहतरीन यूज भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल आइडिया और टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि आप कोई भी चीज शॉपर में लेकर इस तरह से जाते हैं, उसको आप नाट लगा देते हैं और ये नाट बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। अक्सर वो फिर खोलते वक्त शॉपर फट जाता है या उस नॉट को खोलने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। तो आज एक नया अमेजिंग तरीका बताऊंगी जिससे नॉट भी इजिली लग सकेगी, शॉपर भी नहीं फटेगा और इजिली खुल जाएगा। करना आपने क्या है कि आपने पॉलीथीन के हैंडल्स को अपने दोनों हाथों में इस तरह से डाल लेना है, फिर आपने उसको एक बार ट्विस्ट करना है, फिर आपने दोनों हैंडल्स को एक दूसरे के अंदर डालकर उंगलियों की मदद से खींच लेना है इस तरह से। तो बहुत जबरदस्त एक टाइटली नॉट लग जाएगी और ये बहुत इजीली खुल जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जस्ट 1 सेकंड में ये खुल जाती है और शॉपिंग बैग भी खराब नहीं होता। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, आप गौर से देखिएगा। आपने दोनों हैंडल्स को अपने हाथों में डाल के ट्विस्ट करना है, फिर आपने दोनों हैंडल्स को एक दूसरे के अंदर डालकर उंगलियों की मदद से खींच लेना है। तो इस तरह से एक जबरदस्त सी नॉट लग जाएगी। अब आप शॉपर को दोनों तरफ से खींचेंगे तो नॉट इजिली खुल जाएगी जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये नॉट लगाने का एक बहुत जबरदस्त और अमेजिंग नया तरीका है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मसाला डब्बों से रिलेटेड है। अक्सर लोग मसाला डब्बे को इसी तरह से यूज करते हैं, खोलने के बाद इनके ये पैकेट्स खुले रह जाते हैं। खुला रहने की वजह से इन पैकेट्स में नमी चली जाती है जिसके बाद इनमें कीड़ा पैदा हो जाता है और ये चीजें इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती और आपके काफी सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आज आपको बगैर डब्बों के इन्हीं डब्बों को मैं अच्छी तरीके से क्लोज करने का एक तरीका बताऊंगी जिसमें आपको ना तो इनको क्लिप्स लगाने पड़ेंगे ना ही टेप लगाना पड़ेगी। बस सिंपल सी ये टिप्स आपने फॉलो करनी है और इस तरह से आपके डब्बे ये बहुत अच्छी तरह से टाइटली क्लोज हो जाएंगे। करना आपने क्या है कि आपने डब्बों को साइड से इस तरह से कट कर लेना है
फिर आपने डब्बों को साइड से पकड़कर अंदर की तरफ प्रेस करना है, इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आपने डब्बे के ऊपर वाली साइड को पकड़कर उसको थोड़ा सा फोल्ड करना है और अंदर की तरफ टक कर देना है। फिर आपने जोर से प्रेस करना है। इस तरीके से ये डब्बा बहुत अच्छी तरह से टाइटली क्लोज हो जाएगा। आपको ना तो क्लिप्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इनको डब्बों में डालने की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से ये डब्बे बहुत अच्छी तरह से टाइटली क्लोज हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज नीचे नहीं गिर रही। तो इस तरह से इन डब्बों से कोई चीज नहीं गिरती। ये बहुत जबरदस्त टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के अंडे से रिलेटेड है। अंडा जब भी आप फ्राई करते हैं तो लोहे के तवे पर वो अक्सर चिपक जाता है। तो आज आपको अंडा फ्राई करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। करना आपने क्या है कि आपने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इस पर आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है। इसके बाद आपने अंडे को फ्राई करना है। इस तरीके से आपका अंडा लोहे के तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगा। चाहे तो आप इसको हाफ फ्राई कर लीजिए, चाहे तो फुल फ्राई कर लीजिए। तो ये अंडा फ्राई करने का बेस्ट तरीका है, नमक के जरिए आप अंडे को फ्राई इस तरह से कर लिया करें। अंडा आपका लोहे के तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ऐसे बनेगा जैसे नॉन स्टिक तवे पर बनता है। कुछ लोग आटा यूज करते हैं लेकिन आटा जल जाता है, जिससे आपका अंडा फिर कड़वा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह के बर्तन स्पंज से रिलेटेड है। ये आए रोज खराब हो जाता है और जब आप इस तरह का खराब स्पंज यूज करते हैं तो इसमें काफी सारे जर्म्स भी पैदा हो जाते हैं और आए रोज लेना भी इसको मुश्किल हो जाता है। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग टिप बताऊंगी। तो करना आपने क्या है कि आपने फ्रूट जाली इस तरह से ले लेनी है। ये अमूमन सभी के घरों में होती है। अगर ये नहीं है तो कोई जालीदार दुपट्टा ले लीजिए। उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, 4 उसके पीसेस कर लेने हैं। फिर सेंटर में आपने एक डोरी बांध लेनी है। आपको इसको सिलाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त बर्तन स्पंज रेडी हो जाएगा। अब आप इसके जरिए जितने मर्जी चाहे बर्तन आसानी से धो सकते हैं। ये जल्दी खराब भी नहीं होगा और इसको धोना भी इजी होगा और इसके अंदर जर्म्स भी नहीं बनेंगे। अब मैं आपको बर्तन धोकर दिखाती हूँ। ये झाग भी बहुत अच्छी तरह से बनाता है। बस आपने इसको थोड़ा सा गीला करना है और थोड़ा सा साबुन लगाना है और अब आप इसके जरिए बर्तनों को बहुत आसानी से वॉश कर सकते हैं। ये देखिए झाग बहुत अच्छी तरह से बन रही है। तो इस तरह से आप खुद ही घर पर जालीदार दुपट्टों से ये फ्रूट जाली से बर्तन स्पंज बना सकते हैं और इस तरह से आप अपनी ढेरों मनी सेविंग कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट यूजफुल आइडिया है। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की सब्ज मिर्चों से रिलेटेड है। सब्ज मिर्चें बहुत जल्दी गल सड़ जाती हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ना तो ये गलेंगी ना ही सड़ेंगी और 1 से 2 मंथ तक आप इसको इजिली यूज कर सकेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी जब भी आप इसको यूज करेंगे। तो इनको आप किस तरह से महफूज कर सकते हैं, इसके लिए आपने इनकी डंडियों को उतार देना है। फिर आपने एक टिफिन लेना है। इस टिफिन के पैंदे पर आपने एक टिश्यू पेपर बिछा देना है। फिर आपने टिश्यू पेपर बिछाना है। फिर इसके ऊपर आपने हरी मिर्चें रख देनी है। अगर आप इनकी डंडियों को नहीं उतारेंगे तो इससे आप मिर्चें बहुत जल्दी गल सड़ जाएंगी। तो ये मिर्चों को महफूज करने का एक जबरदस्त तरीका है। इस तरह से आप अपनी मिर्चों को 1 से 2 महीने तक आसानी से चला सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका टिश्यू पेपर नमी छोड़ रहा है तो आप इसका टिश्यू पेपर चेंज कर दिया करें। तो इस तरीके से यकीन करें 2 महीने तक आपकी मिर्चें बिल्कुल हरी रहेंगी, ना तो गलेंगी ना ही सड़ेंगी। गाजर को ग्रेट करने का एक जबरदस्त तरीका बताती हूँ। आप ग्रेटर से गाजर को ग्रेट करते हैं तो आपके हाथ खराब हो जाते हैं। अगर आप इसको इस तरह से कांटे में लगाकर ग्रेट करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी जख्मी नहीं होंगे और गाजर भी बहुत अच्छी तरह से ग्रेट होती है, जैसा कि भी आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरह से बहुत तेजी से ग्रेट होती है और बहुत नीटली ग्रेट होती है। आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। बगैर प्रेशर कुकर के गोश्त को आप किस तरह से जल्दी 20 से 25 मिनट में गला सकते हैं, आपने ये टिप ट्राई करनी है। गोश्त को बॉईल करते वक्त अगर आप उसमें लहसुन की गड्डी की 1 डंडी डाल देंगे तो इससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और साथ आप इसमें साबित गरम मसाला यानी इसमें लौंग, दालचीनी और तेजपात के पत्ते डाल दिया करें। हल्दी और नमक साथ डाल दिया करें। इस तरीके से गोश्त से स्मेल खत्म हो जाती है। और गोश्त को बॉयल होते वक्त इसके ऊपर से झाग उतार दिया करें। इससे यूरिक एसिड नहीं होगा। इससे आपका गोश्त बहुत ज्यादा क्लियर और टेस्टी बनेगा। और इन टिप्स पर अमल करते हुए अगर आप गोश्त को इस तरह से बनाएंगे तो आपका गोश्त जल्दी गल भी जाएगा और स्मेल फ्री बनेगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जरूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। आज मैं आपके साथ फ्रिज फ्रीजर से जमे हुए गोश्त को पिघलाने के 2 जबरदस्त आसान और तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी, जिससे सिर्फ आप चंद सेकंड और 2 से 5 मिनट में ढेरों गोश्त को आसानी से पिघला सकेंगे। ना आपको इंतजार करना पड़ेगा, ना आपको कोई मेहनत करना पड़ेगी। ईद पार्टी या दावत पर आपको अर्जेंट अक्सर गोश्त की जरूरत होती है। तो अगर आप गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं फिर उसको खोलने का एक बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर आप इन टिप्स को देखेंगे, गौर से सुनेंगे और इन पर अमल करेंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। इतने जबरदस्त तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। करना आपने क्या है कि आपने जमा हुआ
गोश्त एक खुले गहरे बर्तन में डाल देना है। उस पर आपने अच्छी तरह से नमक छिड़क देना है। नमक अच्छी तरह से आप तमाम गोश्त पर मल दीजिए। फिर आपने गर्म पानी लेना है और वो गोश्त पर डाल देना है। मेरा यहाँ पर बर्तन थोड़ा सा कम गहरा था तो इसलिए मैं चमचे की मदद से गोश्त पर पानी डाल रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि गहरा बर्तन लेना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से उसमें डिप हो सके। 5 मिनट के लिए आपने गोश्त को पानी में डिप करके छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं गोश्त बहुत आसानी के साथ अलग हो रहा है। तो इस तरह से आप गोश्त को आसानी से अलग कर सकते हैं। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, न थकना पड़ेगा। कुछ लोग गोश्त को नल के नीचे रख देते हैं और पानी पर से चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काफी सारा पानी वेस्ट होता है और टाइम भी काफी लगता है गोश्त को खोलने में। अगर आप नमक यूज नहीं करना चाहते तो आप इस पर सिरका डाल के गोश्त को 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उस तरीके से भी आपका गोश्त बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त 100% वर्किंग तरीका है। 5 से 6 मिनट के अंदर आप गोश्त को आसानी से खोल सकते हैं। अब दूसरा तेज तरीन तरीका देख लीजिए, जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे गोश्त को खोलने में। गोश्त को मतलब तरीकों से फ्रीज किया जाता है फ्रिज में रखकर। कुछ लोग बोतलों में करते हैं, कुछ शापर में करते हैं, कुछ जिपलॉक पैकेट्स में करते हैं। तो गोश्त जब इस तरह से जम जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है और इस पत्थर से गोश्त को आप किस तरह से सिर्फ चंद सेकंड में पिघला सकते हैं। बहुत इजी और अर्जेंट तरीका शेयर करूंगी जिससे आप सिर्फ चंद सेकंड में गोश्त को खोल सकेंगे। ना आपको पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा, ना आपको चंद मिनट इंतजार करना पड़ेगा। बस ये तरीका आपने अपनाना है। आपने सबसे पहले गोश्त पर नमक लगा देना है। चाहे तो लगा दीजिए, ना भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, उसमें आपने पानी डाल देना है। चाहे तो आप यहाँ पर स्टीमर ले सकते हैं। स्टीमर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर एक छोटा सा बाउल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और प्रेशर कुकर में उसको रख दीजिए। फिर प्रेशर कुकर के ऊपर आपने एक प्लेट रख देनी है या आपने किसी डेगची का ढक्कन रख देना है और जमे हुए गोश्त को, चाहे वो 2 किलो हो, 3 किलो हो, 4 किलो हो, वो आपने उस प्लेट पर रख देना है। इसके बाद आपने प्रेशर कुकर की लिड को बंद कर देना है। प्रेशर कुकर को आपने सिर्फ चूल्हे पर इसकी 1 सीटी आने तक रखना है। जैसे ही 1 सीटी आना स्टार्ट हो जाए आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसकी स्टीम को इसके अंदर ही रिलीज होने देना है। अब आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से अलग हो चुका है। हाथ लगाते साथ ही बोटी अलग हो रही है। इस तरीके से आपको गोश्त को अलग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। गोश्त को फ्रीज करते वक्त हमेशा गोश्त को नमक, सिरका और हल्दी के साथ धोकर फ्रीज किया करें। धोकर गोश्त को फ्रीज करने से फ्रीजर में भी स्मेल पैदा नहीं होती और गोश्त में भी स्मेल पैदा नहीं होती, क्योंकि अगर गोश्त में ब्लड होगा तो लाइट जाने की सूरत में ब्लड में बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और जो गोश्त को खराब कर देंगे। चंद सेकंड में गोश्त खोलने की ये टिप आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।